प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं यूनिट नंबर 1 की इस चौथी वीडियो में। इसमें आज हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इन्हें कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है कॉशीज थ्योरम और दूसरा टॉपिक है कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम या कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। मेनली ये अपने बहुत काम की चीज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से अक्सर इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन हम ये दोनों ही चीज़ें शुरू करें इससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। जरा इस फंक्शन के ऊपर नजर डालिएगा स्टूडेंट्स। fz is equals to 1 upon z minus 1, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस फंक्शन में आप z is equals to 1 रखें तो आप देखेंगे कि f1 is equals to 1 upon 0. It means it is infinite students, right? ये infinite हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि z is equals to 1 पर ये जो फंक्शन fz है ये इनफाइनाइट हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट? यानी कि नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में चला जाता है। ओके, इनफाइनाइट होना या फंक्शन का उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना होना, राइट, ये बताता है कि ये जो पॉइंट है z इज इक्वल्स टू 1, ये z इज इक्वल्स टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट ऑफ f z स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वो सभी पॉइंट किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के वो पॉइंट या वेरिएबल की वो वैल्यू जिनके ऊपर फंक्शन या तो इनफाइनाइट हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इट मींस दैट कि इस z इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो गया। मींस ना तो z इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी है और ना ही इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट हम करें तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। नाउ कुछ और देखिए जरा स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है fz इज इक्वल्स टू e टू द पावर z अपॉन z प्लस 2 एंड z प्लस i स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट्स क्या-क्या हैं, तो आपका जवाब आएगा सर इट इज वेरी इजी। फंक्शन fz के लिए दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। कितने हैं? दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z इज इक्वल्स टू -2 एंड z इज इक्वल्स टू -i। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में z इज इक्वल्स टू -2 रखें तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और अगर z इज इक्वल्स टू -i रखें तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। यानी कि इन दोनों ही वैल्यूज पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही पॉइंट्स इस फंक्शन fz के लिए सिंगुलर पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, राइट, सिंगुलर पॉइंट्स, राइट। तो एक फंक्शन के एक से ज्यादा भी सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं। ये हमें फंक्शन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि कितने सिंगुलर पॉइंट फंक्शन में एग्जिस्ट या कितने सिंगुलर पॉइंट फंक्शन में हैं जिनके ऊपर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गई सिंपल सी बात फंक्शन कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन सिंगुलर, किन पॉइंट्स पर फंक्शन जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है और उन पॉइंट्स को हम कहते क्या है। अब इसको अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि अब इसी का इस्तेमाल करना है हमें इन दोनों ही चीजों में। चलिए आइए जरा देखते हैं कैसे, क्या कहती है कॉशीज थ्योरम और क्या कहता है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉशीज थ्योरम के ऊपर बात करेंगे कि कॉशीज थ्योरम क्या है। हम लोग यहाँ पर इन दोनों ही थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, प्रूफ के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रूफ अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, प्रूफ इसका एग्जाम में पूछा जाता है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले का। इसे आप बुक से देख के आसानी से समझ सकते हैं कि इट इज नॉट वेरी टफ, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे कॉशीज थ्योरम की, इसके स्टेटमेंट के ऊपर मेनली हमें फोकस करना है कि वो स्टेटमेंट क्या कहता है और फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें करनी है। आइए जरा इसका स्टेटमेंट देखें।
fz is analytic function, if fz is analytic function and f dash z is continuous at each point within and on a closed curve C, then integral of fz around C dz is equals to 0। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है हमारे, जो आगे हमें काम आने वाला है स्टूडेंट्स। मैं इसे सुविधा के लिए मिटा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट नाउ, कॉशीज थ्योरम के ऊपर आइएगा। कॉशीज थ्योरम कहता है कि इफ फंक्शन fz इज एनालिटिक फंक्शन and f dash z is continuous at each point within and on a closed curve C, then integral along C fz dz is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शन है fz, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक डोमेन है। सपोज दैट ये R है एंड ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं, मतलब कि दिस इज आवर डोमेन, जिसके हर एक पॉइंट पे, चाहे वो यहाँ बाउंड्री पर हो चाहे अंदर हो, हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एनालिटिक है, राइट, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। तो कॉशीज थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इस फंक्शन को कर्व C, दिस इज योर कर्व C, अगर इस कर्व C के अलोंग इंटीग्रेट करें तो उस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि C एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड, राइट, मे बी इट इज सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मे बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। तो क्लोज्ड है तो उस क्लोज्ड कर्व पर पॉइंट और उस कर्व के अंदर पॉइंट, इन सभी के ऊपर अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये एनालिटिक है, देन इस फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आए, evaluate integral C z square plus 2z dz where C is what, student? Where C sorry, हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इवैल्यूएट इंटीग्रल C z square upon z minus 1 dz where C is the circle mod z is equals to half, students, right। तो यहां पर ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब आपको इसे इवैल्यूएट करना है। आप सिंपली अगर इसे इवैल्यूएट करने के लिए जाएंगे तो शायद ये बहुत टफ पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉची थ्योरम आता है तो ये इंटीग्रल बहुत ही आसान है। कैसे? आपसे कहा गया है
कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। दिस इज योर फंक्शन, अलोंग द कर्व सी इंटीग्रेट करना है, फिर सी इज द सर्कल, और सर्कल हमेशा क्लोज्ड कर्व होता है स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा इस सर्कल को ध्यान से देखिए, मॉड z इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब क्या होता है? मॉड z इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब होता है x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू हाफ, और मॉड x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, and that is equals to x square plus y square is equals to half का square. This is the circle, right students? It means mod z is equals to half represent a circle. एक सर्कल को डिनोट करता है जिसका कि जो सेंटर है स्टूडेंट्स वो है 0 0, और जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो रेडियस है हाफ, राइट? तो अगर हम इस सर्कल के सेंटर और रेडियस के साथ इसे ड्रॉ करें तो हमें एक हमें एक ये मिलेगा, सर्कल मिलेगा। दिस इज द सर्कल एंड दिस स्टूडेंट्स, राइट? एंड इस सर्कल में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा हाफ 0, ये पॉइंट होगा माइनस हाफ 0, ये पॉइंट होगा 0 प्लस हाफ, ये पॉइंट होगा 0 माइनस हाफ स्टूडेंट्स, राइट? अभी इतना, ये रहा सर्कल सी, राइट स्टूडेंट्स? अब जरा इसे देखिए, इस फंक्शन को देखिए स्टूडेंट्स। इस फंक्शन में ये जो चीज है ये फंक्शन z स्क्वायर अपॉन z माइनस a एक पॉइंट पर सिंगुलर है, मतलब कि एनालिटिक नहीं है। कौन से पॉइंट पर? z इज इक्वल्स टू 1 पर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर की ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, ये पॉइंट z इज इक्वल्स टू 1 उस ग्राफ में कहां पर है? तो आप लोग कहेंगे कि सर इट इज sometime here, this is z is equals to 1, right? और ये जो z is equals to 1 है ये सर्कल के बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर और सर्कल की बाउंड्री पर ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, और कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, इसका मतलब ये एनालिटिक है, राइट स्टूडेंट्स? और अगर ये एनालिटिक है सर्कल और सर्कल के अंदर सभी पॉइंट्स पर, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी dz इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिजल्ट स्टूडेंट्स। आपको यही पहचानना है केवल। यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स? सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट क्या है, नंबर 2 जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ किया उसे, फिर उसके बाद सिंगुलर पॉइंट की पोजीशन देखी, अंदर है सर्कल के या बाहर है, यानी कर्व के अंदर है कि बाहर है? बाहर है तो मतलब इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर और सर्कल की बाउंड्री के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग हमेशा 0 होता है स्टूडेंट। ये कहती है कॉशीज थ्योरम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस एक एग्जांपल से समझ में आया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके आपको ये बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कभी कभी यहां से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कॉशीज थ्योरम के लिए। ये देखिए जरा उसे। Evaluate integral c e to the power z upon z plus I, and z, suppose it is z plus 2I and z minus 2 dz, where c is a circle mod z is equals to 1 students. Now students इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये जो फंक्शन है e to the power z upon z plus 2i z minus 2, this function fz is equals to e to the power z upon z plus 2i and z minus 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे z is equals to minus 2i and z is equals to 2। These 2 points are singular points of fz, right? Of fz। ये तो हो गए सिंगुलर पॉइंट, लेकिन सिंगुलर पॉइंट होंगे इज ओके, लेकिन मेन चीज है कि क्या वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है। तो चलिए आइए जरा देखें उनकी पोजीशन क्या है। नाउ mod z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है, mod z इज इक्वल्स टू 1 के मतलब है सेंटर 0 0 एंड r इज इक्वल्स टू 1। सर्कल बनाइए, ये सर्कल बनाया, दिस इज yes, this is 1 0, this is minus 1 0, this is 0 1 and this is 0 minus 1 स्टूडेंट्स। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ही जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं इनकी पोजीशन कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर दिस इज 1, तो मे बी 2 यहाँ कहीं पर होगा, दिस इज z इज इक्वल्स टू 2, और माइनस 2i अगर दिस इज 0 माइनस 1 तो माइनस 2i शायद यहाँ कहीं पर होगा, z इज इक्वल्स टू माइनस 2i, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों ही सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर या इसकी बाउंड्री पर हैं, तो निश्चित ही आप देख के बता सकते हैं कि नहीं सर ये तो सर्कल के बाहर है, मतलब अंदर नहीं है। इट मींस दैट कि सर्कल के हर एक पॉइंट और सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वहां पर इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब कि ये फंक्शन सर्कल के अंदर और सर्कल पर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे since both singular point of fz are outside the circle C, therefore by Cauchy's theorem, integral c e to the power z upon z plus 2i z minus 2 dz is equals to 0। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी गेट में भी पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर एक कॉची थ्योरम बहुत काम की चीज होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है अगर ये इस सर्कल के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तब तो ये थ्योरम हमारे काम की रहेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जवाब मिलता है हमें कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले में, कि अगर ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये सर्कल के अंदर आ जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए अब हम इसी बात का जवाब कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं।